जबानों कर बोलिए, कौन कौन मदीना देखना चाहता है? जरा जी लगा के बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, अल्लामा तौसीफ रजा साहब किबला, जश्न दस्तार बंदी, सरजमीन लालू नगला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक हसरत भरा अरमान लिखा था। क्या बात है। और जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़ें तमामी हज़रात। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग भी अपना वक्त दे करके जी इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी हज़रत। उन हज़रात को आप लोग चाय कॉफ़ी वगैरह पिलाएं जो आपको मोहब्बत से अपना वक्त दे, तो आप अपने अखलाक का मुजाहरा कीजिए जी जी बिल्कुल हज़रत। और प्यार का मुजाहरा कीजिए। जी बैठो भाई, इनका कुछ गुम हो गया है कि मुड़ासे वाले जो खड़े हैं, आप तलाश कर रहे हैं, बाद में तलाश करिए। बैठो हैं, वैसे ही घूम रहे हैं। चलो ये सारे लोग बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा लगे। इतना शानदार माहौल हमारे मोहतरम ताहिर रज़ा रामपुरी साहब ने बना दिया जी माशाल्लाह। और मोहर लगा दी हमारे मोहतरम करम फरमा तनवीर रज़ा साहब ने। जी बिल्कुल हज़रत। ये बहुत पुराने नकीब हैं, जी बिल्कुल उम्र 55 है मगर आवाज़ आज भी बचपन है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बेहतरीन कलमकार भी हैं, जी कातिब। जब कंप्यूटर किसी वजह से हैक हो जाए, काम ना करे, तो फिर यही काम करेंगे। जी जी बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छे कलमकार हैं। खैर बहुत प्यारा अंदाज था पढ़ने का, और हुजूर की मोहब्बत में मैं आपको झूमते हुए देख रहा था, तो आप यकीन माने मेरे जहन में बार बार ये बात आ रही थी कि या अल्लाह, मेरे हुजूर को पर्दा किए हुए कमो बेश 1450 साल का ज़माना गुजर गया, जी लेकिन आज भी कोई बुलबुल चहचहाने लगे, क्या बात है। नगमा संजी करने लगे, मदहा सराई करने लगे। जी तो हुजूर के उशाक जो हैं इस तरह मचलते हैं जैसे शमा के इर्द गिर्द परवाने मचलने सुभान लगते अल्लाह हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब मुफ्ती साहब। हालांकि हुजूर को देखा नहीं, ना हमने, ना हमारे अब्बा ने, ना उनके अब्बा ने, जी ना उनके अब्बा के अब्बा ने। जी बहुत पुश्ते आ जाएंगी, 100 साल में 4 पुश्ते आ रही हैं इस वक्त। हाँ भाई, 100 साल में, और यहाँ 1400 साल हो गए, यानी कितनी पुश्ते आ गई। किसी ने जागती आंखों से बेदारी की हालत में नहीं देखा। तब भी इतना जमाना गुजरने के बाद आमना के लाल का जिक्र आए तो रंग गोरा हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, अमरोहा का हो, मुरादाबाद का, कहीं का भी हो, बात हुजूर की आ जाए ना, क्या बात है। मचलने लगता है भाई गुलाम रब्बानी साहब। और वो इस बात का सबूत देता है मचलते हुए कि लब पे नाते पाक का नगमा बेशक। कल भी था और आज भी है, क्या बात है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता। कल भी था और आज भी। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। वो इस बात का एहसास दिला रहा। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ कि या अल्लाह, आज बावुजू खुलूस के साथ जिक्र मुस्तफा हो तो मचलने वालों की ये कैफियत हो जाती है। जब हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा होते होंगे, क्या बात है। सामने मौजूद होते जी होंगे, जी उधर मिंबर पे हस्सान इब्ने साबित खड़े होते क्या होंगे, बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जबान इनकी भी अरबी, जी जो सुना रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनकी भी जबान अरबी, क्या बात है। और पढ़ने वाला उस्ताजुश शुआरा क्या बात है। हजरत हस्सान,
और जब पढ़ते होंगे झूम कर, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी, क्या बात है, व अजमलू मिनका लम तलिदिन निसाउ। सुभान अल्लाह, जब सुभान मचल अल्लाह। के वो गुनगुनाते होंगे, उधर हुजूर सामने मौजूद हैं, तो तसव्वुर की दुनिया में जरा सोचिए कि आज हमने हुजूर को देखा नहीं, तब ये कैफियत हो जाती है। अरे गुंबदे खजरा देखने वालों से कभी पूछो उनके घर पे जाके कि जब गुंबदे खजरा निगाहों के सामने और वो सलाम रजा पढ़ रहे थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, तो उनकी कैफियत क्या बन गई थी? पूछो उनसे जिन्होंने गुंबदे खजरा की ज़ियारत की। या अल्लाह, गुंबदे खजरा की ज़ियारत करते हुए नबी की नात पढ़ो, सलाम पढ़ो, तो कैफियत बयान से बाहर हो जाती है। तो जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा बिन देखे है दीदार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तौसीफ रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर से तो जानदार हैं। और एक बात और सुनो भाई, अहले स्टेज से भी इजाजत लेते हुए जुमले कहूंगा मैं आगे के जो कह रहा हूं। ये तो चर्चा वो है जो हम और आप देख रहे हैं जमीन पर। हुजूर का तनवीर भाई, ये चर्चा तो वो है जो हम और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और जो आसमानों पे हुजूर की मोहब्बत के फरेरे लहरा रहे हैं, क्या बात है। आला हजरत ने जब आसमानों पर उनकी अजमतों को किताबों में पढ़ा, शबे मेराज उनकी शान क्या है किताबों में पढ़ा। तो जैसे आज यहाँ जलसा हो रहा है, इसमें मिसाल के तौर पे 2000 लोग हैं। बरेली शरीफ में उर्स रज़वी होता है तो लाखों में तादाद होती है। तो बेशक आपकी मोहब्बत अपनी जगह, मगर वहां मजमे को देखोगे तो कहोगे यार अपना भी जलसा बहुत अच्छा था, मगर यहाँ तो समंदर है सरों का। आला हजरत ने कहा बेशक जमीन पे भी आमना के लाल का जिक्र होता है, मगर फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। ऐ मेरे महबूब, बेशक जमीन पर आपका जिक्र है, मगर फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। ये तो बात हो गई जिंदों की, फरिश्ते हो, जिन्नात हो या इंसान। कलम तोड़ दिया इमाम अहमद रजा खान ने, कहा जिस जमीन पे रहते हो ना, या जिस आसमान के साए में रहते हो, सच्ची बात पूछो तो हकीकत ये है कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए। बोलो मेरे साथ, जोर से बोलो ना यार, जमीनो जमा, आवाज आए, जमीनो जमा, मकीनो मकान। और सुनो भाइयों, वक्त गुजरने के साथ ऐसा नहीं है कि हुजूर का जिक्र कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। नहीं, खत्म नहीं हो सकता, कम भी नहीं हो सकता। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने अपने महबूब से वादा किया, वरफ़अना लका ज़िक्रक। जोर से बोलो, वरफ़अना। अल्लाह पाक फरमाता है महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो ए लालू नंगला वालों, आस पास से आए हुए सिकंदरपुर वालों, अपनी बस्ती का नाम क्या है वहां जो गए थे हम? यार नाम बड़ा भारी है यार, भागलपुर, चलो जो भी है। और भी आसपास से माशाअल्लाह हमारे हसीन भाई कांकर सराय से, मीरापुर से, यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आसपास मुज़ाफ़ात से दीवानों का ये हुजूम। मैं तुम्हें सबको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये ना समझना कि दुनिया में कोई भौंकने वाला आए, वो नबी के बारे में बकवास करे तो उनकी अजमत पे फर्क आ जाएगा। कोई आसमान की तरफ थूके तो थूक मुंह पे आएगा। और जिसके लिए आसमान बनाया गया उसकी अजमतों का क्या ठिकाना। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया। कोई नीचा नहीं कर सकता, कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा। ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, ये वो चराग जिसी को
दिया रोशन फूकों से ये चिराग बुझाया। हाथ उठा के पढ़ दो जरा। फूकों से ये चिराग, जोर से। फूकों से ये चिराग नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदजन। फूकों से ये चिराग बुझाया। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात और सुनो, आज 4 बच्चे माशाअल्लाह हुफ्फाज बने। क्या बात है जी, क्या बने? बात बने 30 पारे सीनों में महफूज किए। जी और मुझे बताया हमारे मौलाना अरशद साहब ने कि फॉर्मलिटी नहीं, जी बिल्कुल मजबूत हुफ्फाज एक बैठक में 5 पारे सुना दें। जी। बोलो ना जोर से। यहाँ बैठे होंगे 80 साल के सीनियर सिटीजन, मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, नमाज सुनो याद नहीं। बिल्कुल यानी अब्बा भी हो गए, अब्बा के अब्बा भी हो गए, जी हाँ दादा हो गए, कई तो परदादा हो गए। और बेटी की तरफ से जाओ तो नाना पर नाना, मगर कुछ ना आना जाना। जी नमाज याद ना हो सकी, दांत चले गए, तलफ्फुज तो चले ही गया दांतों के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल बगैर तलफ्फुज के तब याद ना, बगैर तलफ्फुज के भी याद ना हो सकी। जी। अब बेचारे तलफ्फुज का निकालें, अब तो मुंह में से हवा निकल जा। जी 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 भाई अब क्या तलफ्फुज निकलेगा, मगर याद अब भी ना हो सकी। 1 सफ़े की या मैं कहूँ चलो 2 सफ़े की नमाज याद ना हो सकी। उम्र हो गई 80 साल। इधर आओ मदरसे में 12 साल के बच्चे को अलहम्दु से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान याद हो गया। अरे इनके कदमों को धो के पी लो तब भी हक अदा नहीं हो सकता। बाज लोग सिर्फ मदरसे के मौलवियों पे तनकीद करते हैं, इमामों पे तनकीद करते हैं। अरे नादानो, अगर इमाम और मदरसे न रहे तो तुम्हारी मस्जिदों में अज़ानें कौन देगा? तुम्हारे मुसल्लों पे कुरान कौन सुनाएगा? तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत का काम कौन करेगा? इसलिए गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बोली तो बोल दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, मुफ्ती आरिफ साहिब किबला। आप मदरसे के तलबा, उलमा, मुदर्रिसीन, मस्जिदों के इमामों को कुछ न दो, मगर प्यार के जुमले तो बोल दो। क्या बात है माशाल्लाह जी मुफ्ती साहब। मैंने ये कहा गुड़ न दो, गुड़ जैसी बोली बोल दो। जी बिल्कुल बिल्कुल चंदा खा गए। क्या बात है। ये मदरसे के बच्चे क्या हैं? 3rd क्लास के बच्चे। 3rd क्लास के बच्चे नहीं है, तुम्हारी मानसिकता 3rd क्लास की है। जी बिल्कुल है। तुम्हें कुरान देखे हुए कई कई साल हो गए, और जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनकी तो जिंदगी गुजर गई, कुरान नहीं देखा। इन्हें 3rd क्लास का बोलते हो? अपने आप को देखो फिर इन्हें देखो। ये नहीं है कि पहले जिब्रील अमीन को देखो फिर इन्हें देखो। जी पहले फरिश्तों को देखो, इंसान है। जी इनकी इस्लाह करो कमरे में ले जाकर। ए बेटा कहाँ पढ़ते हो? आपकी बस्ती में पढ़ता हूँ। बेटा सर्दियों का मौसम आ गया, घर की याद आती होगी, बच्चा रोने लगेगा। पढ़ा हूँ मदरसे में, दुख देखा है मैंने, दर्द देखा। कितने तलबा हैं, अल्लाह की कसम लेके कहता हूँ, अशरफिया में पढ़ा, कादरिया में पढ़ा, और भी मदरसों में मैंने खुद देखा। सुबह का नाश्ता भी मैसर नहीं आता था, भूखे पेट उन्होंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी, तो मकानों में सो रहे होते थे, वो कुरान की तिलावत कर रहे होते। बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। उन पे उंगली उठाने से पहले सोच लेना कि कहीं खात्मा ईमान पर ना हुआ तो क्या होगा। बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। जिसे कुरान तलफ्फुज से पढ़ना नहीं आता, जी जी जिसने कुरान नहीं पढ़ा, जी हाँ तुझे तनकीद करने का हक तब है जब तू खुद बहुत बड़ा दीन का दाई हो, क्या बात है, बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। फी सबीलिल्लाह काम कर रहा हो, बच्चे को तूने दीन की, तब तुझे हक है। जी खुद तो नमाज नहीं पढ़ता। अरे मदरसा चलाने वाले क्या हैं? चंदा खौर हैं। चला के देखो मदरसा, खुदा की कसम पता चल जाएगा। जी बिल्कुल हक है, बिल्कुल पता चल। कितने तलबा को मैंने देखा भूखे पेट सबक सुनाया, पिछला भी सुनाया, 1 बजे जाके उन बच्चों को खाना मिला। मेरे हुजूर जानते थे सब कुछ, इसीलिए मेरे हुजूर ने उन तलबा की दिलजोई की। कहा मेरे दीन का इल्म हासिल करने वालों, दुनिया के तानों से दिल तोड़ा मत करना, दीन छोड़ मत देना, मदरसों को छोड़ मत देना, पढ़ाई खत्म मत कर देना। अरे
तुम्हारी अजमत कोई पहचाने ना पहचाने। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो नबी कह रहा है, जब तुम घर से मदरसे को इल्म हासिल करने जाते हो, आसमान से फरिश्ते जमीन पर आते हैं, तुम्हारी राहों में अपने पर बिछा देते हैं। जिनके कदमों का आलम ये है उनके सरकार। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। बेशक क्या बात है माशाल्लाह। लेकिन ये सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जिनकी मैंने बात की। 98% लोग वो हैं कि मौलाना अरशद साहब मदरसा चलाइए, या और जितने भी मदरसे आपके इलाके में चल रहे हैं, जहां भी चल रहे हैं, चलाइए मदरसा। आप कुछ हिसाब में करेंगे, आप जानिए दीन का काम कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े। बिल्कुल बिल्कुल। जरा हाथ उठा के बोलो ना यार एक मर्तबा, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ। खड़े हैं। पढ़ाओ बच्चों को, इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओ। और एक बात सुनो भाई, आज अमरोहा क्षेत्र के लोगों, विदाउट एजुकेशन तुम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। उस दिन भी मैंने कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, आवाज आए, बच्चों को तालीम। अच्छा, हमारे माशाल्लाह हमारे बिरादर मोहतरम बड़े भाई हमारे मौलाना उमर साहब, इन्हें मेरा पता चल गया होगा, ये बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे। आइए तशरीफ लाइए हमारे मौलाना उमर, तुम तो काफी दूर रहते हो, आइए तशरीफ रखिए। अरशद भाई, ये सब आपके साथ है। पसीने की जरूरत होगी तो पसीना देंगे, तिजोरियां खोलने की जरूरत होगी मदरसे के लिए खोल देंगे, आप पीछे मत हटिए। 4 तलबा हाफिज हो गए। अब तुम्हें मालूम है ये 4 चिराग कितने चिरागों को रोशन करेंगे? ये एक चिराग थे, सैकड़ों चिराग पैदा कर दिए। अब वो 4 न जाने कितनों को पैदा करेंगे, और फिर उन सबका सवाब आपको भी मिलेगा। इसलिए कि आपने, किसी ने चंदा दिया, किसी ने प्यार से बोल दिया, कोई बच्चा जा रहा था, ख्याल आया, तरस आया, यार सर्दी का मौसम है, दिसंबर शुरू होने वाला है, बच्चे पे चादर तक नहीं है, जैसे अपने बेटे के कपड़े लाऊंगा वैसे ही इसके भी कपड़े लेकर के आऊंगा। और अपने पूरे इलाके में ये बात बहुत अच्छी और भी जगहों पर है कि जब बच्चों को खाना खिलाते हैं तो फिर उसको गैर नहीं समझते, अपने बेटे की तरह समझते हैं। बात सच्ची है कि नहीं समझते, कि नहीं समझते? अपने बेटे की तरह। और कल वो जब रब के करम से जन्नत जाएगा, तुमने दुनिया में नहीं छोड़ा, वो वहां नहीं छोड़ेगा, वो आपको वहां, आवाज आए वहां। मगर मौलाना उमर साहब, बड़ी मेहनत करना पड़ती है पढ़ने। मुझे खूब याद है, अब जैसे आजकल क्या होता है, कोई आलिम बना और फाइनेंशियली वो ठीक हो गया, दौलत उस पर ठीक ठाक हो गई, अल्लाह ने उसको दिया। किसी इमाम ने बेचारे ने क्लब के कपड़े पहन लिए, कोई मोटरसाइकिल भी उसने खरीद ली, तो सब तो नहीं, वही 2%। अरे भाई, अब अरे भाई के बाद क्या भाई है और क्या भैया है। इनकी मेहनत भी देखो। जैसे कोई MBBS डॉक्टर बना, ये मिसाल के तौर पे कोई दरोगा बना, कोतवाल बना, अब बाद में लोग उसकी ना कामयाबी देख के सोचते हैं, यार इनके बड़े मजे हैं। उसे ये नहीं पता कि पाँव में छाले कितने पड़े हैं। क्या बात है। वो भी तो तुम्हारी तरह मर्डर गश्ती कर सकता था पढ़ाई के जमाने में। वो स्कूल में पढ़ रहा था, ये मदरसों में पढ़ रहे थे, पढ़ दोनों रहे थे, माँ बाप से दोनों दूर थे, दोनों ने संघर्ष किया, मेहनत की, फल मिला। किसी को तकलीफ क्यों होती है? तकलीफ नहीं हो, उससे प्रेरणा लो, उससे सबक लो, और ये सोचो कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे भी अधिकारी बनेंगे, हमारे बच्चे भी मदरसों में जाएंगे, हमारे बच्चे भी सिविल लाइन में जाएंगे, हमारे बच्चे भी तरक्की करेंगे। किसी से हसद ना करो, ये ना सोचो ये ऐसे कैसे हो गया। मुझे मिसरा याद आता है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और अरशद भाई, आपके लिए 2 मिसरे पढ़ दूं यार, याद रखोगे। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं, शेर तो सुनो भाई जरा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और वो मेरे मकासिद को समझ ही नहीं सकता जिसने मेरी आंखों में उतर कर नहीं देखा। हिम्मत रखना मौलाना अरशद साहब, हौसला रखना। 4 मिसरे और सुनो, याद आए।
कि संघर्ष की राह जो चलता है हालात वही कौन जानता लालू नंगला को कहाँ ताहिर रजा रामपुरी आते, कहाँ मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही आते, कहाँ मुफ्ती इमरान हनफी आते, कहाँ हमारे साथ आए हमारे भतीजे मौलाना इमरान, ये कहाँ हम आते लालू नंगला यार। कोई होगा मालदार भैया कभी गुजरते हुए पता चलता कौन सा गांव है कि चलो चाय वाय देखो भाई ये लालू नंगला है। मदरसा ना होता तो हम क्यों आते। ये जो तुमने आबाद किया है चमन उसी का सदका है। संघर्ष की राह जो चलता है हालात वही बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर जरूर चमकता है। उमर भाई तालीम की बात आई, अभी रिसेंटली मैंने परसों ही एक ऐसा वाकया पढ़ा, आप यकीन माने मेरी आंखों में आंसू आ गए। परसों और भी कहीं सुनाया भी नहीं, परसों प्रोग्राम था रदौली में, शायद रदौली में सुनाया थोड़ा सा हिस्सा। बनारस का एक लड़का नाम था गोविंद जायसवाल, उसका बाप रक्षा पोलर था। रक्षा पोलर, गरीबी का अंदाजा लगा लो कि जिसका बाप रक्षा चलाता हो वो कितना गरीब होगा। नाम क्या बताया मैंने आपको, गोविंद जायसवाल। गोविंद जायसवाल जी कहते हैं मैं ये समझता था सबसे ऊंची पोस्ट जो होती है वो लेखपाल की होती है, और कोई दीवान जी हमारे गांव में आ जाते थे तो हम ये समझते थे सबसे बड़ा पद इन्हीं के पास है। कोई अमीर लड़का स्कूल में उनके साथ पढ़ता था, वो उस अमीर लड़के के साथ उसके घर पे चले गए तो उस अमीर के बाप ने हाथ पकड़ के बाहर कर दिया, गेट आउट फ्रॉम हियर। तू जैसा थर्ड क्लास का लड़का, वही बात आ गई ना, थर्ड क्लास का समझते हैं पढ़ने वालों को, यह पता नहीं है इनका हंटर तबीयत खुश कर देता है। एजुकेशन में कलम में ये ताकत होती है अरशद भाई। वो लड़का कहता ये बात मेरे मन को लग गई कि मुझे घर से इसलिए निकाल दिया कि मुझे वंचित समझा, मुझे कमजोर समझा, मुझे गरीब समझा। कहते मेरे दिल को लगी, मुझे ये पता नहीं था IAS IPS क्या होता है। मैंने ठान लिया कि मुझे लेखपाल बनना है, और इसने जो मेरी बेइज्जती इसलिए की है कि मैं गरीब हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरा बाप रक्षा चलाता है। देने वाले ने मुझे भी एक सलाहियत दी है जिसको एजुकेशन की सलाहियत कहते हैं, वाह वाह क्या बात, जिसको तालीम की सलाहियत कहते हैं। अब ये 4 बच्चे जो हुफाज बने हैं, जब ये नमाज कितने बड़े नमाज पढ़ने लायक हैं वो बच्चे, अब जब ये नमाज पढ़ाएंगे ना तो गांव के प्रधान जी नहीं, तुम्हारे शहर के महबूब मंत्री जी भी आएंगे तो ये नहीं कहेंगे मैं अपने इस वोटर के पीछे, वो कहेंगे इमाम के पीछे। क्या बात है। अरे बोल नहीं यार, जोर से नहीं बोलेगा। किस चीज ने इज्जत दी है? तालीम ने। आवाज आए किसने? हाँ, और अगर कोई मुस्लिम मिनिस्टर भी आएंगे ना, और अगर CM बन जाए, CM साहब भी आएंगे मुस्लिम, तो वो भी ये कहेंगे इमाम के पीछे। अच्छा, दादा भी ये नहीं कहेंगे पोते के पीछे, पोते के पीछे बराबर में मुक्तदी को नहीं मारेगा। अब पोता बाद में है, इमाम पहले है। जरा जोर से बोलो ना यार। एजुकेशन आपको इज्जत देती है, रिस्पेक्ट देती है। गोविंद जायसवाल जी कहते हैं, उनकी हिस्ट्री सुनो आप आंसू निकल आएंगे। कहते हैं मैंने मेहनत शुरू की स्कूल में, जब मैं पढ़ता रहा तो मुझे किसी ने बताया लेखपाल से ऊपर भी बहुत से पद होते हैं। कहते हैं मैंने पूछा सबसे बड़ा पद क्या होता है? कहा अगर इलेक्शन के जरिए जाओगे तो सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति, फिर PM, फिर CM। तो कहा वो तो मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा बाप रक्षा चलाता। कहा अगर एजुकेशन के थ्रू आगे जाओगे ऊपर तो सबसे ऊंची पोस्ट होती है DM, और उसके लिए तुम्हें जो इम्तिहान देना वो कहलाता है UPSC, उसमें तुम्हें मेहनत करना होगी। कहते हैं मैंने इतनी मेहनत की कि मेरे बाप उधर बीमार पड़े थे, उधर दिल्ली में मैं मेहनत कर रहा था। पैसे सिर्फ इतने होते थे कि 2 वक्त का खाना खा लेता, आधी चाय पीता, पूरी चाय नहीं पीता था वो लड़का। अंदाजा लगाओ, इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं कर सकता। आज तकरीर में इसी तरफ लेकर के जा रहा हूं। हौसला रखो, हिम्मत रखो, बच्चों के हाथों में कलम दो, तालीम की तरफ आओ, झगड़ों से दूर हो जाओ, नशे को छोड़ दो, दीवारों के झगड़े, मेंढों के झगड़े, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, इन सारी बातों को तलाक दे दो और अपना फोकस करो एजुकेशन की तरफ। अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, उनको बुरी आदतों से बचाओ, उन्हें नशे से बचाओ, उन्हें मोबाइल पे बुरी फिल्में देखने से बचाओ, उन्हें बुरी बातों से बचाओ। अपना विजन, अपना टारगेट सिर्फ और सिर्फ तालीम की तरफ लेकर के आओ। अच्छे लॉयर बनाओ, बेहतरीन डॉक्टर बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ। ये कभी ना सोचना गांव का बच्चा तरक्की कैसे करेगा। मैं जिस बच्चे की तुम्हें
दास्तान सुना रहा हूँ। वो किसी शहर का रहने वाला नहीं था, वो भी बनारस के पास एक गांव का रहने वाला था। उसने ख्वाब देखा था, उसका बाप बनारस से फोन करता है, बेटे मेरे पाँव में सेफ्टी खो गई है, पाँव फटने की नौबत है, पैसे नहीं इलाज को। रोते हुए कहता है, पिताजी कुछ दिनों के लिए मेहनत कर लो, तुम्हारे पाँव का इलाज नहीं होगा। जिन्होंने गरीब समझ करके तुम्हें अपनी हवेलियों से निकाला है, जिन्होंने गरीब समझ करके तुम्हें अपने दरवाजों से भगाया है, अगर उन माथों को तुम्हारी पेशानी पे लेकर के नहीं आया तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं। है वाह क्या बात है, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। संघर्ष करें, एक गोल तो बनाए इंसान अचीव करने के लिए। क्या नहीं कर सकता गुलाम रब्बानी भाई? आदमी मेहनत करे तो क्या नहीं कर सकता। कहते हैं इतनी मेहनत की, गोविंद जायसवाल कहते हैं मैंने इतनी मेहनत की कि इससे ज्यादा मेहनत करता तो मर जाता। कहते मैं खाना खाना तक भूल गया था, रोटी। कहते हैं लास्ट जब मैं पेपर दे के आया उसके बाद रोटी खा रहा था तो रोटी चल नहीं रही थी मुंह में। 18 घंटे 17 घंटे उसके पास खोने को कुछ नहीं था। कहते मैं मेरा रिजल्ट जब आया दिल बाग बाग हो गया, मैंने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन इंटरव्यू बाकी था। अब इंटरव्यू देना था आईएएस आईपीएस अधिकारियों के सामने। कहते हैं पहनने को कपड़े भी नहीं थे, कई साल से मैंने कपड़े भी नहीं खरीदे थे, कई साल से कपड़े नहीं खरीदे थे। कहते मैंने अपनी बहन को फोन किया, वो प्रेग्नेंट थी, उनका अल्ट्रासाउंड होना था, लेकिन बहन भी बहन होती है। ये बात अलग है कि भाई लोग अपनी बहनों का हक भूल जाते हैं, बहनों को भूलना नहीं चाहिए। बहन वह होती है जो माँ का रोल अदा करती है। क्या बात है। बहन के घर पे 2000 रुपए रखे थे, उसने अपना अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, रिस्क लिया और विदाउट अल्ट्रासाउंड उसके घर पे डिलीवरी हुई। कहते हैं वो 2000 उसने मुझे भेज दिए, मैंने उन 2000 रुपए के नए कपड़े खरीदे। उधर घर पे हमारे फादर का जो ऑपरेशन हुआ तो बेहोश करने की दवा को पैसे तक नहीं थे, और उसी पीरियड में किसी होम गार्ड ने हमारे पापा के रक्षे का टायर फाड़ दिया। तो वहां पे कोई एडवोकेट खड़े थे, वो उन्हीं के गांव से इत्तेफाक था, वो खड़े थे, कहा टायर फाड़ रहे हो, जानते हो इनका बेटा यूपीएससी एग्जाम दे रहा है। तुम्हें पता है कि इस रक्षा पोलर को, वो किसी ने यार जुमला कहा था, मैंने अखबार में पढ़ा था, ये जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बने, ये जरूरी नहीं है कि अमीर का बेटा ही अमीर बने। इंसान मेहनत करे तो अता करने वाला वो परवरदिगार उसे जमीन से उठा करके आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत वाकया पूरा करूंगा, अभी भूला नहीं हूं, मैं पूरा करूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सूरज की तरह बनना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। क्या बात है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। यार बोलो जरा, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे के, आपके अंदर एहसास पैदा हो रहा है, एक जुनून पैदा हो रहा है, एक जज्बा पैदा हो रहा है कि हम ना पढ़ सके मगर बच्चों को अंगूठा छाप नहीं रखेंगे, उनके कलम में ताकत देकर के जाएंगे। हाथ उठा के बताओ, जज्बा पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जिनके दिल में पैदा हो रहा वो हाथ उठाएं। मेरे साथ बोलो, आधी रोटी खाएंगे, आप बोलो बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे और आधी रोटी ना मिले तो फाका कर लेंगे, मगर बच्चों को, इधर साइड में जो खड़े हैं ये भी बोले बच्चों को। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, कुछ ज्यादा, बोलिए सारे लोग, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। ओ लालू नंगला वालों, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और राहत इंदौरी के दो मिसरे मुझे याद आ गए कि परों को खोल, अभी मैं खजराना में उन्हीं के मोहल्ले में तकरीर करने गया था, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अब उमर भाई हमारा नौजवान क्या देखता है? वहाँ तनवीर साहब किबला, हमारा नौजवान, अब हम रात में जैसे ताहिर भाई आए हैं, तनवीर भाई आए हैं, हम लोग वापस जाएंगे ना, जैसे वापस अब 1 बजे जाएं, 2 बजे जाएं, 3 बजे जाएं, किसी बस्ती के बाहर स्कूल है तो स्कूल की दीवार पर
तालाब है तो तालाब की दीवार पर, क्या बात है। यहाँ तक कि कब्रिस्तान भी ना छोड़ रहे, कब्रिस्तान की दीवार पर कोई तुम्हें मिले ना मिले चुड़िया का बच्चा 4-5 मजनू जरूर मिलेंगे। है। रात के 3 बजे और इधर देखो यूं कान पे मोबाइल और फिर ऊपर से इनका स्टाइल, जैसे अनिल अंबानी ने पावर प्लांट लगाने का ठेका महोदय को दे रखा है। क्या बात है। वो तो एक दिन हमसे थे वो बजला संज किस्म के आदमी, मैंने कहा यार ये रात में 3 बजे नौजवान ये सड़कों पे क्या मतलब। अच्छा पुलिस भी डंडा फेरे तो फिर कहते हैं पुलिस ने मार दिया। अबे तुम्हारी टांगे भी टूट जाएं तब भी कमी है जी। रात में 3 बजे अपने घर जाके सो। सही बात। वो तो उमर भाई एक बजला संज किस्म के आदमी थे, उन्होंने रियलिटी बताई। मैंने कहा यार इनका कौन सा ऐसा मसला है भाई। वो हमसे बोले मौलाना साहब सच्चाई बता दूं। मैंने कहा बिल्कुल। कहने लगे जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए हैं सैकड़ों तैयार बैठे हैं। क्या बात है। क्यों बताए भाई, जब पूरी पूरी रात मोबाइल चलाओगे तो डंडे ही खाओगे जी। और जब पूरी पूरी रात पढ़ोगे तो फिर डंडे नहीं खाओगे, अंडे खाओगे। अंडे खाओगे। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। जी जी। बचपने में सुनते थे हम, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। जी जी जी। अब आपको तय करना है कि जिंदगी मोबाइल तेरे नाम या किताब तेरे नाम। तेरे नाम। भगत सिंह जेल के अंदर फांसी का ऑर्डर आ चुका बंदे का जी। और किताब पढ़ रहा। किताब। इमाम मोहम्मद जो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के मखसूस तलामिज़ा में है जी। बल्कि हजरत इमाम अबू यूसुफ के बाद उन्हीं का नंबर आता है। आप फरमाते थे जब मैं किसी मसले को किताब से हल कर लेता हूँ ना, खुदा की कसम मुझे इतनी खुशी मिलती है कि बादशाहों को तख्त मिलने की खुशी नहीं मिलती होगी। वाह वाह क्या बात है। वाह। अरे सुनो ऐसी बातें तकरीरों में कहाँ आती हैं। सुनो आज अरशद भाई का जलसा देख के मेरा भी थोड़ा मूड बन गया है माशाल्लाह। तालीम से ऐसी मोहब्बत जब हमारी कौम को थी तो हमारी कौम में बड़े बड़े मुफस्सिर पैदा हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए। और जब हम करने लगे औरतों पे मुशायरे, मुगलों ने आखिर में आके यही तो किया कि पूरा मुशायरा औरतों की जुल्फों पे ही हो गया। अबे जब यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत थी तो ताजमहल बना रहे थे। जब दुनिया ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बना रही थी तो तुम ये धरोहर बनाने में लगे थे। बच्चों के हाथों में कलम दिया होता, फिर मैं वही बात कहूंगा कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर आज हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर दर्स कुरान जो हमने न भुलाया होता तो ये जमाना न जमाने ने दिखाया। सुभान अल्लाह क्या बात है। बहुत खूब। और मैं तो 100 बातों की एक बात कहता हूँ कि तू इधर उधर की न बात कर। ये काफिला लुटा है क्यों, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या बात है। वाह वाह। ओ साहिबो पलट के आ जाओ एजुकेशन की तरफ। जोर से बोलो आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आवाज आए आधी रोटी खाएंगे। यही इमाम मोहम्मद किताब से कितनी मोहब्बत थी हजरत। अब तो आवाम को छोड़ो, खवास के अंदर मुताले का ज़ौक़ खत्म हो रहा और पीडीएफ की पूंछ और आ गई मौलाना आसिफ साहब। पीडीएफ में बुखारी शरीफ भी है, सिहाह सित्ता शरीफ भी है। मैंने कहा जो लाइब्रेरी शरीफ है उसी में पढ़ ले, ज्यादा मॉडर्न ना बन। इसमें जिन पे है वो ना पढ़ सके तू क्या पढ़ेगा। वो देसी तरीका ही सही था। और इन जवानों से भी कहता हूँ वो जो देसी तरीका बड़े बूढ़ों ने दिया वही सही था। तुम भी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में मत पड़ियो कि मेहमान सिमदाने से आए कि ना साहब थम्स अप होगी, अपना रस का गन्ना ही बढ़िया। ये गन्ने का रस यार वो गुड़ी बढ़िया, अपना वो शिकंजी बढ़िया चीज है। ये थम्स अप ये कोका कोला। राजीव दीक्षित जी है, निधन हो गया उनका। और ऐसे इन औरतों से भी कह रहा हूँ बड़ी देर से ही भी कान लगा के सुन रही हैं। तुम भी किसी मोबाइल पर कंपनियों को अपने प्रोडक्ट बेचने होते हैं, वो कंप्यूटर द्वारा वो ऐप द्वारा रंग को काले को गोरा करके दिखाते हैं। राजीव दीक्षित कहते हैं ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी है जो काले रंग को गोरा कर दे। आगे वो मुस्कुराते हुए कहते हैं मेरी भैंस काली है, कई साल से लगा रहा हूं अब भी काली है। क्या बात है।
अपने पति को परेशान ना करो कि ना जी मुझे तो ब्यूटी पार्लर ही जाना है, उसकी जेब में बेचारे को खर्चों को पैसे नहीं। अब वो होम में, अच्छा देखो सबके लबों के तजुर्बात बता रहे हैं कि अच्छा खासा तजुर्बा है, यहां किसी की ना चली, यहां किसी की। खैर मेरी माओ बहनों, रंगत खूबसूरत हो ना हो, सीरत खूबसूरत होना चाहिए। वाह वाह क्या बात। जज़ाकल्लाह। और भाई ने बड़ी देर लगा दी आपने, मेहरबान आते आते, ये हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं माशाल्लाह। रंगत खूबसूरत हो ना हो, सीरत खूबसूरत होना चाहिए। क्या बात है। और 5 वक्त नमाज पढ़ो मेरी बहनों, 5 मरतबा वुजू करोगी, उधर आत्मा धुल रही है, इधर चेहरा धुल रहा है। कुछ नहीं है ब्यूटी पार्लर में बेवकूफ बना रहे हैं। और ए जवानों, तुमसे भी कहता हूँ, ये गुटकों का प्रचार करने वाले बॉलीवुड वाले हों या किसी और वुड वाले हों, ये पैसों के लिए तुम्हारे स्वास्थ्य के साथ खेल कर रहे हैं, खिलवाड़। चंद पैसे मिले और एडवर्टाइज में ऐसे दिखा दिया जैसे इन्होंने गुटखा खा के पूरी दुनिया फतह कर ली कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। अबे गांव मुट्ठी में ना हुआ, दुनिया मुट्ठी में होगा। क्या बात है। अच्छा, फिर उस पे लिखा हुआ होता है गुटखे के पॉकेट पे, कृपया अपनी जिम्मेदारी पे खाएं, सेहत के लिए हानिकारक है। अबे जब हानिकारक है तो इसे बेची क्यों रहा है? मैंने तो नीतीश जी की बड़ी तारीफ की, मुझे पटना में बुलाया प्रोग्राम में, हजरत गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला भी थे, बल्कि उन्होंने ही बुलाया था, वो भी पार्टी से जुड़े हुए नीतीश जी की। तो मैंने प्रोग्राम में मैंने कहा भाई नीतीश जी देखो, बाकी काम अलायंस या गैर अलायंस के वो तो हो गए, एक अलग बात, उस पर हमें चर्चा भी नहीं करनी है जी। तो मैंने उनसे ये कहा कि बाकी नशे के बारे में शराबबंदी बिहार सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया। क्या बात है, सुभान। हम तो यूपी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार पाबंदी लगाए शराब पर। जी नहीं लगना चाहिए भाई, तुम तो भले आदमी हो, कुछ दाल में काला है क्या बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, तो जब आप क्लियर है तो आप क्यों डर रहे हैं? आप तो इस तरीके से खामोश हैं जैसे आपकी बात हो रही है। अरे आपकी तो नहीं हो रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन गांवों से भी शिकायतें आ रही हैं। पहले गांव में 1-2 भी शराबी हो गया, रिश्ते नहीं भेजते थे लोग। जी यही बात है। अरे वो तो और अब तो पता ही चल रहा है कि वो जो 3 बजे वाले मजनू है ना जी, एक तो मोबाइल पे लगे हुए हैं और दूसरे वो कोई टेबलेट भी आती है भाई शराब, वो नशे के लिए टेबलेट आती है, सूंघने वाला नशा है। और साहब तुम्हारे, अरे कितने तरह के नशे हो गए कि वो ना मिले तो ये सही, ये ना मिले तो वो सही। किधर चले गए नादानों, तुम दुनिया में शराब पीने नहीं आए थे, मुस्तफा की मोहब्बत में झूमने आए थे। वाह वाह क्या बात है। तुम तो नमाजें पढ़ने आए थे, दुनिया को सही रास्ता दिखाने आए थे, दीन के दाही बनने आए थे। तुम्हें क्या हो गया कि गहरम घर में 4 बहनें जवान हैं और तुम शराब के नशे में पड़े हुए हो? कौन करेगा तुम्हारी बहनों की शादी? कहां से इंतजाम? बूढ़ा बाप करेगा बेचारा। इसलिए साहिबो, आ जाओ पलट के दीन के रास्ते की तरफ। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तुम मोहम्मद का वफादार बनेगा। जोर से बोलो। अच्छा माशाल्लाह, नारा लगाओ भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, नारे तकबीर। बैठो भाई मौलाना शाह साहब। अरे जलसा ऐसा कभी कभी होता है जैसा अभी अभी हो रहा है। और खतीबुल हिंद हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, अच्छा हाँ, उस्ताजुल असातिज़ा। और अभी मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे क़यामगाह पर, जिनकी बड़ी खिदमत है हमारे पूरे इस खित्ते के लिए, हजरत मुफ्ती शाहिद साहिब किबला, वो भी जलवाबार हो चुके हैं। इन हजरात का आना दरअसल ये जलसे की कामयाबी को, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूंगा कि उस कामयाबी पर मजीद कामयाबी की बुनियाद रखना है इंशाअल्लाह। खिताब होगा, पहले वाले मेहमान को नात ख्वाह हो या खतीब अपने बाद वालों का ख्याल करना चाहिए। मुझसे पहले वालों ने मेरा ख्याल किया और मैं अपने बाद वालों का ख्याल किया।
लिहाजा 60 मिनट होते ही, जिसमें को मात्र 7 मिनट ही बाकी हैं, है अपनी तकरीर में ख़त्म कर दूंगा। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब को मैंने कल कॉल की और उनकी मोहब्बत, मैंने कहा हज़रत आना है, बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं, तो मुनासिब वक्त पे तकरीर भी हो जाए। और ये जो साइकिलें रखी हैं माशाअल्लाह, जी ये तलबा के लिए, जी जी बहुत अच्छा आपने किया। आप देखने में भले थोड़े कमज़ोर लगते हैं, वैसे कमज़ोर हैं नहीं, लेकिन दीन का काम आपने बहुत किया है। जी जलसे वालों ज़रा हजरत का हौसला तो बढ़ाओ, एक दफ़ा हाथ उठा करके सारे लोग, अरे साथ हो के नहीं, मौलाना अरशद साहब के साथ हो, जी साथ हो ना, जी साथ मत छोड़ना इनका। बहुत अच्छी राह पे आपको लेके जा रहे हैं, बेशक नशों से निकाल के, बुरी संगतों से निकाल के राह मुस्तफ़ा पे डाल रहे हैं आपको। है और जितने उलमा बैठे हैं या आस पास या दूरो दराज, जहां जहां भी जो भी अच्छा काम कर रहा, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। ये बात मैं मुकम्मल करूं। और वो जो शेर पढ़ रहा था, मैं ये कह रहा था, बुरे रास्ते पे मत जाओ। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा। वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। आखिरी गोविंद जायसवाल कहता, भूले तो नहीं है आप लोग, मुझे बता रहा था, भूल गए क्या? याद है ना? रक्षा चलाने वाले का लड़का, पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाला, बल्कि बहुत ज्यादा पुअर, बहुत ज्यादा गरीब, रक्षा चलाने वाला, उसके वालिद से अब रक्षा भी नहीं चलाया जाता। कहता घर पे पैसे नहीं थे, बहन से मंगवाए, इंटरव्यू देने जाना था तो कम से कम कपड़े तो सलीके के होते, मैं तो पुराने कपड़े कई साल से यूज कर रहा था, पैबंद लगे हुए, खर्चा चलाता था, जो थोड़ा टाइम बच जाता था उस टाइम में ट्यूशन पढ़ा के उन पैसों से फीस भी भरता, और पूरी चाय नहीं पीता, खुद कहता आधी चाय पीता था, उसी हिसाब से पेमेंट करता होगा होटल वाले को। इन सब चीजों से ना संघर्ष करने का हौसला पैदा होता है। कहता मैं इंटरव्यू देने गया, उन 2000 रुपए से मैंने कपड़े उपड़े खरीदे, इंटरव्यू देने जब गया तो खोने को कुछ था नहीं मेरे पास, घबराया नहीं, मैं डरा नहीं, और मैंने ये सोचा कि जब यहां तक पहुंचा हूं, ये फाइनल है, इंटरव्यू भी अगर मैंने निकाल लिया और अच्छे नंबर में लेकर के आया तो फिर सीधा डीएम की कुर्सी पे पोस्टिंग होगी। किसी गरीब का बेटा होम गार्ड बन जाए तो उसके पांव यार जमीन पे नहीं रहते, जी रक्षा चलाने वाले का बेटा इंस्पेक्टर बन जाए तो सोचिए उसकी खुशी, और यहाँ बंदा सीधा डीएम। कहता 22 साल की उम्र थी सिर्फ मेरी, 22 साल की, सिर्फ 22 साल की। कहते इंटरव्यू मैंने दे दिया, जब मैं निकलने लगा तो मुझसे उन्होंने पूछा कि अगर तुम सक्सेस ना हुए तो क्या करोगे? क्या बात है, तो गोविंद जायसवाल कहते हैं कि मैंने जवाब दिया कि मैंने ये सोचा ही नहीं है कि मैं सक्सेस नहीं होऊंगा, क्या बात है, मैंने ये सोचा ही नहीं है कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा। जब मैंने जो बात सोची नहीं है उसके बारे में क्या जवाब दूं? तो सामने से जवाब दिया आपको बहुत कॉन्फिडेंस है। कहा कॉन्फिडेंस होना गलत नहीं होता, गुरूर होना गलत होता। मुझे यकीन है, मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरे अंदर क्वालिटी है, मेरे अंदर सलाहियत है। कहते जब मैं घर आया उस, अच्छा अभी लेते हैं उसके बाद मुफ्ती साहब ऐलान करेंगे अभी। अच्छा ठीक है। और अरशद भाई कितने कितने पैसे हैं? माशा, क्या नाम है आपका? ये मैं चूंकि ये काम हमारे मुफ्ती साहब को करना है, ये बहुत एक्सपर्ट है माशाल्लाह, खिताबत के तो एक्सपर्ट हैं जी जवाब नहीं, हाँ, लेकिन ठीक है। ये तमहीद बंदी हमारे, ये क्या नाम भाई तारे थे भाईजान? इफ्तिखार भाई, इन्होंने 1500 रुपए पेश किए हैं, और इस मौके पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने महबूब इदारे को हरगिज न भूलें, और ये जो हमारी माएँ बहनें आई हैं ये भी कुछ ना कुछ ताउन करके जाएं। हाँ, जितना तुम्हें बेहतर लगे अपनी खुशी से, जब हजरत ऐलान करेंगे जितना तुम्हें अच्छा लगे, जो भी तुम्हें बेहतर लगे, बहरहाल आप ताउन करके जाइएगा। ये माशाल्लाह 1500 रुपए से आगाज किया है हमारे भाईजान ने, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। वो लड़का कहता है जब रिजल्ट आया और मेरे पास कॉल आई कि 42वां नंबर तुम्हारा आया है, 42वां नंबर 100 के अंदर, बल्कि 50 के अंदर। कहते हैं वो वक्त मुझे जो खुशी मिली मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, कि एक इंसान जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे वो कितने कितने बड़े फैसले करेगा, पूरे शहर को कंट्रोल करेगा। कहते मैंने सबसे पहले अपने पिताजी को कॉल की, और जैसे ही मैंने अपने वालिद को बताया कि तुम्हारा बेटा गोविंद जायसवाल यूपीएससी एग्जाम निकाल चुका है और उसका नंबर आ गया, इंटरव्यू में भी कामयाब हो गया,
अब तुम्हारा बेटा, उसने कहा, मैंने अपने पापा से कहा कि पापा अब तुम्हारा बेटा डीएम बनेगा। कहते मेरे पापा को इतनी खुशी मिली कि पापा की खुशी की वजह से आवाज भी नहीं निकल सकी, इतना रोए। उसके बाद जो जुमला गोविंद ने कहा वो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। वो कहता मैं इसलिए नहीं पढ़ा कि डीएम बनूं, जुमले पर तवज्जो करें, मैं इसलिए नहीं पढ़ा कि डीएम बनूं, मैं सिर्फ उसी लम्हे के लिए पढ़ा कि अपने पिताजी की आंखों में जिंदगी की रमक देख सके। क्या बात है। इससे खूबसूरत बात वो पूरे फलसफे में कुछ नहीं कह सकता था। मैं इसलिए पढ़ा कि मैं अपने वालिद और वालदा की आंखों में, अपने माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू देख सकूं। तो ऐ लालू नंगला वालों, सिकंदरपुर और आसपास से आए हुए मेरे भाइयों, तुम भी अपने माँ बाप को रुलाओ। क्या बात है। तुम भी अपने माँ बाप को रुलाओ, मगर गम के आंसू नहीं, खुशी के आंसू। क्या बात। कहते हैं मेरे पिताजी बाद में बता रहे थे कि बेटा, जब अपने बनारस में ये खबर फैली कि उस रक्षा चलाने वाले का बेटा गोविंद जायसवाल डीएम की पोस्ट तक पहुंचेगा, उसने इंडिया का सबसे टॉप का एग्जाम बड़े अच्छे नंबरों से निकाल लिया, तो कहते हैं सबसे पहले हमारे घर वही होमगार्ड आया जिसने टायर फाड़ा था। लेकिन वो कहते हैं कि ये इंसानियत होती है। मैंने उससे कुछ कहा नहीं, बस इतना कहा कि किसी के लिबास देखकर, किसी की गुर्बत देखकर, किसी का रक्षा देखकर, किसी के माथे पे गरीबी के आसार देखकर कभी उसकी किस्मत का फैसला न कर। चूंकि सुबह मगरूर को वो शाम, उसने नहीं कहा मैं पढ़ रहा हूं, मगर उसका खुलासा यही है कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो भैया हमारी तकरीर का निचोड़ यही निकला, आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। माशाल्लाह हमारे मुफ्ती साहब क़िबला का बेटा एक तरफ दीनी तालीम भी हासिल कर रहा माशाल्लाह, और बल्कि मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे हजरत ने नहीं बताया बल्कि किसी और ने बताया, मैंने तहकीक के लिए पूछा ताकि तहकीक भी हो जाए बात की। माशाल्लाह हमारे मुफ्ती साहब के बेटे ने भी नीट निकाला है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक बात बता दूं, मानोगे? अरे जोर से बोलो, अब तक मानी है तो ये वाली बात क्यों नहीं मानोगे यार? एक तो ये 2.5 किलो के तरबूज हिलाने का चलन बंद करो, जबान से बोला करो, अल्लाह ने जबान दी है। हर जगह नाथवा पूछेगा तो, नकी पूछेगा तो, खती पूछेगा तो, अरे कि 3 किलो का बिला वजह क्यों बोझ उठा रहे हो यार? जबान से बताओ, अरे बात मानोगे कि नहीं मानोगे? अब हुई ना बात। वक्त बदलता है। अरशद भाई सुनो भाई जरा, ये 2 मिनट में सुन लो जरा। हमारे भाईजान आ गए माशाल्लाह, बड़ी देर में आए हो, कहीं रुक गए थे क्या? मगर आ गए माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वक्त, मैंने क्या कहा? समय बदलता है। वक्त, अरे लिख लो यार ये जुमला, वक्त बदलता है, अगरचे वक्त बदलने में वक्त लगता है, मगर वक्त बदलता है। आवाज आए, वक्त बदलता है। लाख अंधेरे रोके मेरा रास्ता, लेकिन तकरीर खत्म कर रहा हूँ भाईजान, आपने भी बड़ा साथ निभाया है माशाल्लाह। इधर पूरा खानदान साथ है तो खानदान के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान भी साथ है माशाल्लाह। आखिर में ये जुमले दोहरा लो, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अरे देखो बच्चे कितने कितने माशाल्लाह उत्साहित हो रहे हैं, जोश आ रहा बच्चों में। आधी रोटी खाएंगे, वेरी गुड। लाख अंधेरे रोकें, अरशद भाई आपके लिए भी है, लाख अंधेरे रोकें मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। क्या बात है। दर्द की आंधियों से गुजर जाऊंगा, खारे गुल में नहीं जो बिखर जाऊंगा। गर जमाना मिटाता है कुछ गम नहीं, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआओं में याद रखें और इस नारे को जहन में बिठा लें, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चियों को भी पढ़ाएंगे, और इंशाअल्लाह जब हमारे पास एजुकेशन आएगी तो पीछे पीछे दौलत और इज्जत भी आएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।